फंड्स की जंग ने पाकिस्तान को कई साल पीछे कर दिया है कि फंड्स किसके पास जाएंगे तो किसके पास नहीं जाएंगे, लेकिन फंड्स बाहर से भी आते हैं और फंड्स आते हैं पाकिस्तान के कई डैम्स को सबोताज करने के लिए। कालाबाग डैम के हवाले से भारत उसके अगेंस्ट फंड देता रहा। सिंध तास मुआहिदा उसकी भी खिलाफ वर्जी कंटिन्यूअसली करने की कोशिश भी कर रहा है, कर भी रहा है इंडिया, और आगे भी धमकी दी है कि करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान ने खत लिखा वर्ल्ड बैंक को कि इस मामले को अच्छे तरीके से, एहसन तरीके से हल किया जाए। लेकिन हल कैसे किया जाए खावर साहब, वो वर्ल्ड बैंक भी हम लोगों को कुछ जानेबदार नजर आ रहा है। अनिका, ये जो स्टोरी है बेसिकली ये एक इंडस वाटर कमीशन है जिसमें एक पाकिस्तान का कमिश्नर होता है, एक इंडिया की तरफ से होता है। वो ऑप्शन ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं क्योंकि वहां पे आपके मामला हल नहीं पाए थे। उसके बाद ये जो बाल है कि वापस वर्ल्ड बैंक की कोर्ट में चला गया था और वर्ल्ड बैंक का ये उस पर काम था कि वो आर्बिट्रेशन करे, वो थ्रू कोर्ट्स के करे या दोनों को बुला के अपने पास बुला ले, वहां पे बैठ के करे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये लिख दिया कि हम ये अभी नहीं कर सकते, आप दोबारा रुजू करें इंडिया के साथ। और भाईजान एक ऑप्शन तो ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर चुके हैं जो इंडस वाटर कमीशन है, अब उसमें तो कुछ हो नहीं सकता। अब रात कुछ लोगों से बात हुई, एक दो पाकिस्तानी ऑफिशियल है जो कि वर्ल्ड बैंक उन्होंने सर्व किया उन्होंने, और वो बड़ी एक दिलचस्प चीज उन्होंने बताई। उन्होंने कहा जी वर्ल्ड बैंक की जो बिल्डिंग है, मेन हेड ऑफिस है, उसका 13 फ्लोर है, वो साउथ एशिया के सारे मामला को देख रहा है। वो कह रहे हैं कि जो 13 फ्लोर है उसको अब कहते हैं इंडियन फ्लोर उसका नाम रखा हुआ है। उसकी वजह ये कि वहां पे इंडियंस का बहुत ज्यादा कंट्रोल है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। वहां से सारे मामलात हैं वर्ल्ड बैंक के साउथ एशिया के हवाले से, वहां पे इंडियन लॉबी और इंडियन के जो इंटरेस्ट है उनको बड़े अच्छे तरीके से उनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। यही वो सवालात हैं हमने अपने पहले प्रोग्राम्स में भी हाईलाइट किए थे। फातमी साहब वाशिंगटन डीसी जरूर जाएं, हमारे खर्चे पे जाएं, गवर्नमेंट के खर्चे पे जाएं, वहां पे 5 स्टार 7 स्टार होटल में रहें, लिमोजीन में घूमें, प्रोटोकॉल लें, लेकिन वो काम करके आए। जो हमारी एम्बेसी है वहां पे वाशिंगटन डीसी में, वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जलील साहब जितने मर्जी पैसे लें हम देने के लिए तैयार हैं। वो वहां पे एलीट स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, जरूर पढ़ें। वहां पे और भी जितने भी उनको पैसे चाहिए अपनी ऑफिस को, अपने घरों को रेनोवेशन करने के लिए, वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये वो मामलात हैं जो आपने वहां पे अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखना है। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो चूंकि इंडियन अंडर इंडियन इन्फ्लुएंस है, वो इस पे कुछ मूव नहीं कर रहे। हम उनको खत लिख रहे हैं कि भाईजान खुदा का खौफ करें, अगर हमारे दरियाओं का पानी आप ले लेंगे पाकिस्तान विल बी टर्न इनटू अ बैरन कंट्री। तो ये वो इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट को बड़े इफेक्टिवली डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इसको टेक ऑन करना चाहिए और उम्मीद करते हैं कि ये करेंगे। अब हिसाब डॉक्टर साहब ने खत तो लिख दिया, आप देखें वर्ल्ड बैंक का इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है। जी क्यों करेंगे वो गजनफर साहब, उनके लिए सबसे आसान काम ये है कि हमारे कंधों से जिम्मेदारी हटी रहे। एक ऐसा मुल्क जो पहले से थ्रेट दे रहा है कि जी हम आपको पानी बंद कर देंगे, बूंद बूंद के लिए तरसाएंगे। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। जब एक ऐसा मुल्क कर रहा है उसे रुजू कर लें या ना करें, उसने बात थोड़ी करनी है। बड़े अफसोस की बात है यहाँ पर पाकिस्तान के सिस्टम के हिसाब से, पाकिस्तान की हुकूमत के हिसाब से, हमारे यहाँ जो अरबाब इख्तियारात हैं उनके एटीट्यूड के साथ आज आप वर्ल्ड बैंक की बात करें, मुझे बड़ी हैरानगी होती है। पानी बुनियादी ज़रूरत है पाकिस्तान के लोगों की और पाकिस्तान की ज़राअत की। आज बारिशें नहीं हो रही हैं तो आपके अंदर जो सब सॉइल वाटर है ना वो नीचे से नीचे जाता जा रहा है। हम क्या इससे पहले, इस खत से पहले हम क्या कर रहे थे? या आप सितंबर 2016 की नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट, एक टास्क फोर्स उसने बनाई थी, स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स, वो इसलिए बनाई गई थी, वो कहते थे कि जो 20% वाटर का शेयर है ना वेस्टर्न रिवर से, वो हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए आप उसके ऊपर प्रायोरिटी सेट करें और हम अपने पानी जो है न सिर्फ वो रोकेंगे बल्कि वो जो ह्यूज वाटर रिसोर्सेज है ना और ह्यूज वाटर डैम वो बनाएंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका कृष्ण गंगा रिवर पे चल रहा था। सिंध तास से जो माहिदा है ना उसके अंदर ये प्रोविजन तो है कि आप इसके पानी को स्टोरेज के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और बाकी चीज़ों के लिए इंडिया भी इस्तेमाल कर सकता है, हम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम तो वो तमाम का तमाम पानी जो है वो अली बंदर के करीब जो इंडियन ओशन में डाल देते हैं। तो दुनिया ये कहती है कि आप तो सारा पानी ज़ाया कर रहे हैं, काला बाग तो आप बना नहीं सकेंगे जिससे आप पानी, या छोटे छोटे डैम आप बनाते। अभी इंडिया ने रिवर चिनाब और झेलम पे 33 डैम बनाए हैं, रेटल डैम बन रहा है, बगलियार डैम बना। कहाँ सो रहे थे आपके इंडस वाटर के? गलती इंडिया की नहीं है, गलती वर्ल्ड बैंक की भी नहीं है, गलती इंडियन लॉबी की, गलती है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की लीडरशिप की।
यहाँ से जो आपके जाते हैं जो इंडस कमिश्नर वाटर के, वो वहां जाके सोए रहते हैं, वो अपना TADA बनाने के चक्कर में रहते हैं, अपने होटल के बिल क्लेम करने के चक्कर में रहते हैं, कोई पता नहीं होता माहिदा किस तरह। आज आप वर्ल्ड बैंक को खत लिख रहे हैं, वर्ल्ड बैंक ने तो पहले कह दिया आपको। तो ये तो सारा रिटोरिक्स है। आप देखिए इंडियन एटीट्यूड को देखिए कि वो स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने एक थिंक टैंक बनाया हुआ है, उन्होंने उसको गवर्नमेंट टास्क फोर्स बनाई हुई है। हमारे यहाँ ना टास्क फोर्स है, एक खत से व्हाट डू यू थिंक व्हाट बता इसहाक डार क्या इंपोर्टेंस कैरी करता है वर्ल्ड बैंक के लिए, या ये खत क्या करेगा? इस खत से आपको जवाब आएगा। वो तो पहले कह चुके हैं कि जी आप अपना इंडियन लॉबी, जैसे खावर ने कहा कि वह इंडियन फ्लोर अगर है और बाकी UN के अंदर और बाकी जगह के अंदर उनके लोग थिंक टैंक के लोग बैठे हुए हैं, तो बात यह है कि ये पाकिस्तान के अवाम के साथ जो होने वाला है और जो इनएफिशिएंसीज ऑफ दी सक्सेसिव गवर्नमेंट, PMLN नहीं, इससे पहले PPP की हुकूमत थी, वो एक वकील ही अपॉइंट नहीं कर सके थे केस लड़ने के लिए 2.5 साल जो आपका केस लड़ना था। मुझे ब्रेक की तरफ तो इन तमाम चीजों में आप क्या एक्सपेक्ट करती है, क्या होगा? अनिका, जो ब्रिगेडियर साहब ने जो बातें की है ना मिस गवर्नेंस की हमारे नेशनल लेवल पे, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इशू ये है कि वर्ल्ड बैंक जब एक इंटरनेशनल बॉडी है, उसका काम यह है कि इंसाफ करना, उनके जो भी जितने भी ममालिक उनके वहां पे यूएनओ ने क्या इंसाफ किया मेंबर हैं, उनके बारे में इंसाफ करना। जब उनके पास एक इशू है तो उस पर हमारे साथ इंसाफ करना चाहिए। बेशक हम बहुत कम अकली शो की, हमने बिल्कुल एक जो जिन मौके पे हमें ये इशू हाईलाइट करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। अब जब इशू हाईलाइट हो गया तो हम भी अब 200 मिलियन का मुल्क है, आपने ऐसे मौके पे हाईलाइट किया ना जब बॉल आपके हाथ से निकल गई है। जाऊंगी, लेकिन मसला ये है कि ये वर्ल्ड बैंक का कसूर नहीं, कसूर आपकी अपनी हुकूमतों का है। जाना है या पानी का इशू है, इसे हमें हाईलाइट करना होगा। और अभी भी उस तरह से डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हम लोगों को नजर नहीं आ रही कि इसको बहुत ज्यादा वेहीमेंटली फॉलो किया जाए। ब्रेक की तरफ जाए।